हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर कर लेंगे और जो आज का ये टॉपिक है ये है हिंदी अंक। तो इस टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये टॉपिक रहने वाला है। तो हिंदी अंक प्रणाली, जो भारतीय अंक प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है, हिंदी अंक प्रणाली जिसे भारतीय अंक प्रणाली या फिर हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इसको इसी नाम से जाना जाता है, हिंदू अरबी अंक प्रणाली या फिर भारतीय अंक प्रणाली। तो गणित के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है और यह प्रणाली शून्य सहित कुल 10 अंकों यानी कि शून्य के साथ 9 तक, यानी कि ये कितने हो गए, 10 आपके अंक हो गए, इन पर आधारित होती है। और इस प्रणाली ने दशमलव पद्धति को भी जन्म दिया है, जिसने गणनाओं को बहुत सरल बना दिया और विज्ञान व गणित के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले इसके आविष्कार के बारे में बात करते हैं तो इसका आविष्कार भारत में होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर जो अरब व्यापारी आते हैं उनके माध्यम से यह प्रणाली यूरोप तक पहुँच जाती है, जहाँ इसे अरबी अंक कहा जाने लगा था। देखो, भारत में अरब व्यापारी आते हैं और ये यहाँ से इस प्रणाली को यहाँ पर यूरोप लेके जाते हैं, लेकिन यूरोप में इसको फिर अरबी अंक कहा जाने लगा। हालांकि सही इतिहास जब लोगों के सामने आता है फिर इसको हिंदू अरबी अंक या फिर भारतीय अंक प्रणाली कहा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट दिखा सकते हो। तो सबसे पहले विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो दशमलव आधारित जो प्रणाली है, तो यह प्रणाली 10 के आधार पर काम करती है, जिसका अर्थ है कि हर स्थान यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और जिसमें आगे हज़ार, 10,000 इस प्रकार पिछले स्थान का 10 गुना होता है। तो दशमलव जो प्रणाली है 10 के आधार पर यह काम करती है। स्थानीय मान आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रत्येक अंक का मान उसकी जो स्थिति है यानी कि जो उसका स्थान है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है 234। तो 234 में अगर हम 2 का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 2 का मान कितना होगा, यहाँ पे 200 होगा। और अगर हम यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण ले 423, तो 423 में 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान यहाँ पर कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि हम शुरू कहाँ से करते हैं, 4, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये दहाई का आंकड़ा है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 20, यानी कि 2 का मान कितना होगा, 20। ठीक उसी प्रकार 234 में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीसरे पे, तो सैकड़े में कितने होते हैं, 100। तो 200, तो 2 का मान कितना होगा, 200 हो जाएगा। अब शून्य के महत्व के बारे में आपको बताऊं तो शून्य का जो आविष्कार होता है इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है, इसने जो खाली स्थान को दर्शाने और संख्याओं के स्थानीय मान को बनाए रखने में काफ़ी मदद की, जिससे बड़ी संख्याओं को लिखना और उसकी गणना करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो हिंदी अंक के जो प्रकार हैं, जिनको देवनागरी अंक भी कहते हैं, जब हम हिंदी अंक की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब देवनागरी अंकों से होता है, जो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में उपयोग किए जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अंक आप लोगों ने अपनी जो शुरू की कक्षाएँ हैं यानी कि पहली दूसरे में ज़रूर पढ़ा होगा, 0, 1, 2, 3। तो ये इंटरनेशनल आप लोगों के डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, उनके समांतर होते हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप होता है वो भिन्न होता है, यानी कि जो लिखने का वहाँ पे स्वरूप होता है वो थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ देवनागरी अंक और उनके अंतर्राष्ट्रीय रूप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक, देवनागरी अंक और हिंदी में नाम किस प्रकार होता है, तो ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली वाली जो लाइन आपको दिखेगी ये आपके अंतर्राष्ट्रीय अंक है, यानी कि इंटरनेशनल डिजिट। उसके बाद जो दूसरी लाइन आपको दिखेगी, दूसरी लाइन में आपको देवनागरी अंक यहाँ पर दिखेंगे और तीसरे में उनका नाम आपको यहाँ पर दिखेगा हिंदी में। तो 0, 0 और हिंदी में शून्य कहते हैं, ये इंटरनेशनल में 1, और इस प्रकार आप लोग देवनागरी अंक इस प्रकार लिखा जाता है 1 को, और 1 को हिंदी में इस प्रकार कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हो 2, 3 को किस प्रकार देवनागरी अंक में लिखा जाता है, और इंटरनेशनल डिजिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंक में किस प्रकार लिखा जाता है, 4 को किस प्रकार लिखा जाता है, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को और 9 को। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अंक, देवनागरी अंक, हिंदी में
क्या नाम है, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो यहाँ पर देवनागरी अंकों और उनके हिंदी नामों के साथ यहाँ पर देखते हैं। तो देखो जैसे ये यहाँ पर ये इंटरनेशनल डिजिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंक है 10, तो इसको 10 देवनागरी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसे कहते हैं 10। 25 जिसको 25 इंग्लिश में कहते हैं 25 को इस प्रकार लिखा जाता है, और 25 को यहाँ पर अगर देवनागरी अंक में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, जिसको हिंदी में 25 कहते हैं। इस प्रकार 100, 345, 1947, 2025, 1 लाख और 1 करोड़, इस प्रकार यहाँ पर आप लोग देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंक को देख सकते हो किस प्रकार लिखा जाता है। हिंदी में जो संख्याओं के अन्य प्रकार है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अंकों का उपयोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं को दर्शाने के लिए किए जाते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य प्रकार के यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं। तो सिंपल आप भाषा में आप लोगों को समझना है कि प्राकृतिक संख्या कौन होती है जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं। तो गिनती के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार ये जो संख्याएं होती है ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो उदाहरण मैंने आपको बता दिया, ये प्राकृतिक संख्याओं के उदाहरण हैं जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण जो संख्याएं होती है जिनको होल नंबर भी कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याएं तो आती है, साथ ही साथ उसमें शून्य जुड़ जाता है। आपको ध्यान रखना है, पूर्ण संख्याएं में प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर दिया जाता है, तो वो आपके पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर बन जाते हैं। तो आपका शून्य जुड़ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के साथ, तो ये आपका क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, जिनको इंटीजर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पूर्ण संख्याएं होती है, जिसमें देखो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होती है, और पूर्ण संख्या का बनती है जब उसके साथ 0 जुड़ जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और जो पूर्णांक संख्याएं होती है यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं, उनमें जो पूर्ण संख्याएं जो है उनमें सभी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे उदाहरण आप लोग देख सकते हो। पूर्ण संख्या तो इसमें होंगी ही होंगी, साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल हो जाती है, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, पूर्णांक संख्याएं या फिर इंटीजर्स बन जाते हैं। सम संख्याएं क्या होती है, जिनको इवन नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। तो सम संख्याएं होती है आपकी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो इसके उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10। जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि जब डिवाइड करते हैं 2 से तो पूरा डिवाइड आ जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचता है, तो वो आपकी क्या होती है, सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। उसके बाद विषम संख्याएं आपकी क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाती है। तो वो कौन कौन सी होती है, वो 1, 3, 5, 7, ये आपकी सारी क्या है, आपकी ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाती, यानी कि 2 का भाग पूरी तरह नहीं जा पाते, तो आपकी ऑड नंबर हो जाता है। उसके बाद अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती है, प्राइम नंबर जिनको कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं तो वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो प्राइम नंबर काफ़ी सिंपल है, वे संख्याएं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड तो 1 होगा और एक दूसरी वह संख्या होगी, ठीक है। एक तो 1 होगा और दूसरी स्वयं वह संख्या होगी, तो वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, 2 होगा। उसके बाद 3 का प्राइम नंबर, 3 जो प्राइम नंबर है इसका यहाँ पे 2 गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक स्वयं वह संख्या होगी, तो ये आपकी प्राइम नंबर होते हैं। तो ये भी आप लोग एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद भाज्य संख्याएं जिनको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं तो वो यहाँ पर भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। 4 का देखो, 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, और एक 4 स्वयं वह संख्या। तो इसके देखो 3 यहाँ पे गुणनखंड हो गए, तो ये आपकी क्या होगी, भाज्य संख्या होंगी। उसके बाद क्रमवाचक संख्याएं होती है, ऑर्डिनल नंबर। तो ये संख्याएं किसी क्रम या स्थान को दर्शाती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये आपका क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। तो भारतीय प्रणाली ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गणित और विज्ञान के विकास में क्रांति ला दी। यह आज भी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो आप लोगों ने आज अच्छे से हिंदी अंक के बारे में विस्तार से जान लिया है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।